नहीं याद होंगे तो आप 12 तक याद कर लो या 13 तक याद कर लो, ठीक है। क्यूब आपके 13 तक 14 तक जो भी याद हो जाए दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। कैरियर फाउंडेशन क्लासेस, ओके, ठीक है। क्या नाम है आपका, नाम कम कर दो। क्यूब हो गए, तो क्यूब आपको कहां तक आ चाहिए, 12 या 13 तक, 13 तक, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1296 का। अब स्क्वायर रूट के दो मेथड हैं, अब दोनों आपको आने चाहिए। कौन कौन सा मेथड है आपका, एक स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन करके है, तो फैक्टराइजेशन देखते हैं। 1296 फैक्टर कर लो इसके, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 16 बचा, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 इकन्नम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 इकन्नम 2, 3 से कटेगा 27 ते 81 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 3 से 9 त्रिक 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 इकन्नम 3। पेयर बना लो, जितने पेयर बन जाए वो ही आपका आंसर होगा। ये पेयर बन गया 2, फिर से पेयर बन गया 2, 3 का पेयर बना और 3 का, 2 दूनी 4, 23 12, 23 36, 36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अच्छा, फैक्टराइज के साथ में एक काम और कर सकते हो, जो एग्जाम में जा रहे हो तो जो आपको आना चाहिए वो सबसे फास्ट मेथड है आपका डिवीजन मेथड। भाई एग्जाम में जा रहे हो तो इसको जरूर कर लेना, और अगर ये नहीं आता तो एग्जाम मत जाना, ठीक है। देखते जरा 1296, पीछे से आप पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बना लिया, ठीक है। अभी आपका क्या है 12, 12 में आप स्क्वायर की टेबल पढ़ेंगे कि जैसे 3 त्रिक्का 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 से पढ़ लो, 3 त्रिक्का 9, 3 12 96 में उतार लो, 3 3 आपका हो जाएगा 6। इस नंबर को जोड़ना भी है, याद रखना ये यहां जो नंबर लिख रहे हो वो 3 बार लिखी जानी चाहिए, तभी आप सही जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया 6। अभी यहां 39 है, तो अब क्रॉस करके टेबल पढ़ सकते हो, 6 4 36, 6 7 42, 42 ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ 6 आएगा, 6 यहां इस 6 का मल्टीप्लाई दोनों से, 6 4 36 और 6 4 36 3 39, ये आपका कटेगा। आंसर आपका क्या आया 36, दोनों में आपका 36 आ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों में अंतर क्या है, किस मेथड से हमें करना है, तो आदत ये डालनी है आपको इस मेथड से, ठीक है। अगर ये मेथड आ रहा है तो भी इससे नहीं करना है, आपको घर पे भी करना है तो इस मेथड से करो कि ये मेथड आपका मजबूत हो जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही करना है, ठीक है। और कई सारे ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये डिवीजन मेथड से ही निकलता है उनका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जैसे पॉइंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। अब जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको वही काम करना है, या तो आप क्या करिए कि पॉइंट हटा के इसको फैक्टराइज कर लीजिए, दूसरा काम क्या कर सकते हो कि डिवाइड मेथड से कर लीजिए, तो पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23.04। अच्छा, इसमें पेयर कैसे बनते हैं, पॉइंट से पेयर बनते हैं, इधर भी और इधर भी। अब आपका 23 है, 23 में कौन सी टेबल पढ़ेंगे, तो 23 में 4 चौक 16 होता है, 5 पचे 25 होता है, तो 5 पचे 25 ज्यादा हो गया, 4 चौके 16, अब 13 से 6 गए 7 आएगा, 4 आप जोड़ दो, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब ये 0 4 उतर आएगा, लेकिन 0 4 उतरने के पहले क्या होगा, यहां पॉइंट लगेगा, तब आगे की नंबर उतरेगी। अब यहां 8 है, यहां 70 है, तो 8 टाइप 64 होता है, 8 9 72 होता है, 72 ज्यादा हो गया तो 8 यहां लिख दो, 8 यहां लिख दो, 8 टाइप 64, 8 टाइप 64 6 70, तो 4.8 आपका आंसर हो गया, 4.8, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 441 का वर्गमूल 29 है, तो इसको इसको और इसको ऐड करने पर क्या बनेगा, इनके वर्गमूल को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे हमें करना होता है। 841 लिखा हुआ है आपका, सब में 841 है। देखो यहाँ 841 है, 29, इसका 841, सबका 841, तो सबका 29 ही होगा। कितना होगा, इसका भी 29 होगा, इसका भी 29 होगा, और इसका भी 29 होगा। अभी अंतर क्या है, यहां 2 नंबर पे पॉइंट लगा है, 2 नंबर पे पॉइंट लगा तो क्या होगा, 1 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा स्क्वायर रूट में। यहां 4 पे तो 2 नंबर पे लग जाएगा। अब यहां 6 नंबर पे पॉइंट लगा तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लो आप, 2.9, 0.29, 0.029, 9, 9 to 11, 9 to 11, 12 और 2 1 3, 3.219, 3.219 आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कौन सा आंसर होगा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, करके देखिए और हमसे पहले आंसर लाइए। चलिए देखते हैं कि ये दिया है 31, 961 का वर्गमूल 31 है, तो ये 961, 961, 961 हर जगह वही दिया गया 961, बस पॉइंट आगे पीछे है। अगर पॉइंट आगे पीछे है तो आप लिख लो 31, 31 और 30। अब पॉइंट कहां लगेगा, 2 अंक पे लगा तो 1 अंक पे लगा दो, 4 अंक पे लगा तो 2 अंक पे लगा दो, 6 अंक पे लगा तो 3 अंक पे लगा दो। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ऐड करना जब तो ऐसे ऐड करो कि पॉइंट से पॉइंट मिलाना है आप। ठीक है, डेसिमल वाले में यही करना होता है कि पॉइंट से पॉइंट मिलाना, पॉइंट से पॉइंट मिले। ठीक है, गाना भी है, पॉइंट से पॉइंट मिले, नजर से नजर मिले। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आपका ऑप्शन मिल गया होगा 3.441। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करते रहें, बताते रहें। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है 256 बटे रूट एक्स बराबर दिया आपका 1/3। तो कह रहे हैं कि एक्स का मान बताओ। 256 किसका है, 16 का। ठीक है, 16, उसके बाद आपका रूट एक्स इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16 48 इक्वल टू रूट एक्स। अभी रूट एक्स की वैल्यू आई, वर्गमूल एक्स आया है, हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो इसका स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर बराबर एक्स। और 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 गुणे 48 बराबर एक्स। अच्छा, एक चीज और देख लो, 8 का 64 होता है, तो जिसमें लास्ट में 4 आए उसको आप सही कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मतलब 2304 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये इसमें कहा गया है कि यदि x अपॉन 144 बराबर 5/12 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है x का मान बताना है आपको। किसका मान बताना है, x का। तो अभी देखते हैं जरा, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये रूट एक्स हो जाएगा, ये रूट 144 हो गया, इक्वल टू 5/12। ये रूट एक्स तो हो ही गया, और ये हो जाएगा 12, 5/12।
अभी नीचे दिख रहा है कि जब भी अगर क्या कहते हैं बीच में इक्वल होता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे भी हम नंबर्स को काट सकते हैं, नंबर्स को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये नंबर्स कट गई। अभी इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट है, उधर स्क्वायर बन जाएगा 25, जो कि सी ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये x बटे आपका दिया है x अपॉन 324 बराबर आपका 50 दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि x का मान बताओ, x का मान क्या होगा। नीचे आपका 324 दिया है और 324 आपको पता है क्या होता है, 18 का वर्ग होता है। x बटे 18 लिख दो। अच्छा यहां 2 अंक पे दशमलव है, आप 1 अंक पे लगा दो, इक्वल टू 50 कर दो। x बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 1.8। x बराबर 18 पंचे 90, एक जीरो लगेगा और एक अंक पे पॉइंट भी आ जाएगा। 90.0 मतलब 90 आपका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90। 90 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 576 0.0576। इस पे लगा स्क्वायर रूट, नीचे भी जो नंबर लिखी उस पे भी स्क्वायर रूट है 1.69। नीचे क्या ये नंबर ऊपर ही है, मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो 1.69। नीचे क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट में 0.0144। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास और इसको सॉल्व करके आपको आंसर मैच कराना है, कौन सा आंसर होगा देखते हैं। 576 ये 24 का वर्गमूल होता है। अच्छा 4 अंक पे दशमलव है तो यहाँ 2 अंक पे आ जाएगा। कितने अंक पे आ जाएगा, 2 अंक पे। यहाँ 169 है जो कि 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, टेबल हमने ऊपर दे दी है, टेबल आप लर्न कर लो वहां से। ये 13 का वर्गमूल होता है और नीचे 144 12 का होता है और 4 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं ये 2 अंक पे दशमलव, ये 2 अंक पे दशमलव कट जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। क्या बचा है, 13 और 2 13 2 26। एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे हम दशमलव लगा लेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। तो 2.6 अगर आपके ऑप्शन में है तो उसको लगा दीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.6। ठीक है, करते रहिए, अगर हमसे पहले आपका आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, इसका मान बताना है 324। रूट का आपका है 324 और गुणे 324 बटे 49। ठीक है, रूट का 49 गुणे 676 बटे 169, फिर गुणे में 126 बटे 81। ये नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। अभी इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल आता है, जैसे 324 ये 18 का है, आपका 49 7 का है, 676 आपका 26 का वर्गमूल है और 169 आपका 13 का वर्गमूल है। 126 किसी का नहीं है तो इसको लिख दीजिए और 81 आपका 9 का है। 13 दूनी आपका हो जाएगा 26 और 9 दूनी हो जाएगा आपका 18 और इसको 7 से काट दीजिए, 7 इकन्नम 7 7 56, 2 दूनी 4 4 गुणे 18 18 चौक 72। 72 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है, थोड़ी सी स्क्वायर रूट आपको आने चाहिए। स्क्वायर आपने लर्न कर लिए तो आपका स्क्वायर रूट भी आपको आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और किस लेवल का है। अभी तो बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये पहला पार्ट है हमारा।
ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया x अपॉन 121 1.21 इज इक्वल टू 11। 121 इसलिए बोला, 121 आपको पता होना चाहिए कि ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का स्क्वायर 11। तो ये चलते हैं x, अगर 121 का निकालेंगे, पॉइंट हटा के अगर निकालना है तो 11 आ जाएगा। 2 अंक पे दशमलव, तो हमने 1 अंक पे दशमलव लगा लेना है, ये हो जाएगा 11। अब इसको जरा उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 11 इंटू 1.1। अभी 1.1 ना देख के आपको 11 देख लो, 11 इंटू 11, 11 गुणे 11 121 होता है। 1 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव लगा, तो आपका आंसर हो गया 12.1 12.1। तो 12.1 आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 225, ठीक है। पॉइंट मिल जाए तो पॉइंट को हटा के भी एक बार नंबर देख लिया करो कि क्या नंबर हो सकती है वो। 225 दिया है आपका 2.25 इंटू 2.89 अपॉन 2.55, ठीक है। अभी 225 दिया है आपका, ये 15 का स्क्वायर है तो 1.5, और ये 17 का वर्गमूल है। वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये 17 का है 289, 289, 17 17 289। अब नीचे हम क्या लिख देंगे, 255, 2.55 मल्टीप्लाई कर दो 15 का 7 से, 15 सत्ते 105, आप कैरी 10 ले लो, 15 1 15 और 10 25। 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, यहां 2 अंक पे लग जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 2.55। तो 2 अंक पे यहां दशमलव आएगा आपका, सेम है तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, दशमलव यहां पे था 2 अंक पे, तो ऊपर नीचे अगर कट गया है तो क्या हो जाएगा आपका, एक आंसर हो जाएगा। अभी देखो, अगर आपका ऊपर नीचे नंबर कटती है तो आपका आंसर 1 होगा, और अगल बगल कटती है प्लस माइनस से तो आंसर आपका 0 होगा। इस बार कई कई लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, तो ये आपका आंसर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट 15 का मान आपको दिया गया है, मतलब इसका दिया गया तो यूज करना ही करना है, तभी आपका आंसर निकलेगा। आपका रूट 5/3 दिया गया है, ठीक है, इसका मान बताना है। तो अगर ऊपर नीचे हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कभी बदलेगा नहीं। किसी भी नंबर में क्या कहते हैं, किसी को 10 रुपए दे के 10 रुपए ले लो तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो वैसे ही ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15 हो गया, और ये हो गया 3 3 जा 9, रूट का 9, तो आपका हो जाएगा रूट का 15 बटे 9 का तो निकल आएगा 3। अब 15 का मान दिया है 3.88, 3.88 अपॉन 3, 3 पॉइंट दिया या, हाँ ठीक है। तो अब आप डिवाइड कर दो, 3.88, 3 1 जा 3, पॉइंट लगा के 8 उतार लो, 3 2 जा 6, 2 आया, और 3 9 जा 27, 3 9 27, ठीक है, 1.29, 1.29, 1.29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं उसको भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऊपर रूट का x है, नीचे आपका 19 है, इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो रूट का x हो जाएगा 9 4 जा आपका 36 हो जाएगा। अभी देखो, जैसे प्लस का उधर जाता है माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, वैसे ही वर्गमूल जब उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग, 36 का वर्ग। तो x बराबर हो जाएगा, इधर देख सकते हैं कि 36 का वर्ग एक ही नंबर हो सकता है 5776, 5776, बाकी नंबर बहुत छोटी हैं, ठीक है। 36 का गुणा कर ही लेते हैं अगर करना है तो, ठीक है। 36 छक्का 216 होता है, 36 से 108 होता है,
विचार 36, 36 18, 3 21, 3 18, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 और 1 1296 होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा आंसर इसका बदला है शायद। हाँ, ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, और कमेंट में करें कि आपका ये कौन सा आंसर सही होगा। ये हमने दो क्वेश्चन ऊपर के पढ़ा दिए हैं ऐसे कि अगर 40 96 का मान 64 है तो इसमें भी 40 96 है। कितना है? 40 96। अब इसमें क्या कहते हैं, 4 अंक पे पॉइंट लगा है, तो 4 अंक पे पॉइंट लगा है तो हमारा मान 64 ही होगा। तो पॉइंट कहां पे आएगा? 4 अंक पे ही आएगा, या क्या कहते हैं 2 अंक पे हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा, या 3 पे हो जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के बताइए कि आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको ही देना है। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली वीडियो के लिए, लाइव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप चैनल पे ऐसे ही बने रहें, सपोर्ट करते रहें। ओके, थैंक यू।